हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है एकदम अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हम लोग एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है ब्रायोफाइटा का जीवन चक्र। जिस टॉपिक का नाम क्या है? ब्रायोफाइटा का जीवन चक्र। ब्रायोफाइटा का जीवन चक्र जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि ब्रायोफाइटा कहते किसको हैं। ब्रायोफाइटा मुख्यतः उभयचर वाले जीव को कहते हैं, जो कि जल में और स्थल में दोनों जगह पर रहते हैं। इसके उदाहरण में मुख्यतः लिवर बर्ड और मॉस जैसे प्लांट आते हैं, पौधे आते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं ब्रायोफाइटा का जीवन चक्र कैसे होता है, क्या होता है। सबसे पहले हमने लिया ब्रायोफाइटा प्लांट लिया। क्या लिया हमने? ब्रायोफाइटा प्लांट लिया। ब्रायोफाइटा प्लांट में हमारा क्या है? सबसे पहले सेक्स ऑर्गन है, जनन अंग है। जनन अंग में क्या क्या आते हैं? पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और दूसरा क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलते हैं? नर जनन अंग। और मादा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलते हैं? मादा जनन अंग। उसके बाद क्या है? उसके बाद इन दोनों में क्या होता है? माइटोसिस होता है। इसके बाद क्या होता है? इन दोनों में माइटोसिस होता है। माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। माइटोसिस का मतलब क्या होता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। इसमें नर जनन अंग में आते हैं एंथ्रीडियम, जिसका हिंदी हमने लिखा है एंथ्रीडियम। और मादा जनन अंग में कौन आते हैं? आर्चिगोनियम। क्या आते हैं? आर्चिगोनियम। इसका हिंदी क्या लिखा हमने? आर्चिगोनियम। ये आर्चिगोनियम क्या होते हैं? अगमनशील, चलने वाले नहीं होते हैं। जो नहीं चल पाते उसको क्या बोलते हैं? अगमनशील। जो नहीं चल पाते उसको क्या बोलते हैं? अगमनशील। उसके बाद हमने क्या देखा? ये एन गुणसूत्र रहते हैं। ये क्या आते हैं? एन गुणसूत्र। एन गुणसूत्र का मतलब क्या आता है? 23। टोटल कितने होते हैं? 46 होते हैं। तो एन लिखा हुआ एन का मतलब क्या है? 23। एन का मतलब क्या है? इसमें 23 गुणसूत्र है। नेक्स्ट इसमें क्या है? एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम में क्या है? एंथ्रीडियम किसका भाग है? नर जनन अंग का भाग है। फिर इधर क्या है? एग और ओवा या अंडा। ये किसका है? मादा जनन अंग का सेक्स ऑर्गन है। क्या? एग, ओवा और अंडा। एग, ओवा और अंडा क्या है? मादा जनन का सेक्स ऑर्गन है। और इसको हम क्या कहते हैं? गैमेटोफाइटिक। इसको क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइटिक। उसमें से और यहाँ देखिए, इन दोनों को हम क्या करेंगे? मेल का और फीमेल का दोनों का क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस होगा, युग्मक जनन होगा। क्या होगा? युग्मक जनन होगा, गैमेटोजेनेसिस होगा। उसके बाद यहाँ गैमेटोजेनेसिस के बाद क्या होगा? एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे, जो कि क्या होते हैं? गमनशील। इधर फीमेल में क्या थे? अगमनशील थे। क्या थे अगमनशील? आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम क्या थे? अगमनशील। और इधर मेल में क्या है? इधर मेल में एंथ्रोजॉइड्स है। मेल में क्या है? एंथ्रोजॉइड्स, जो कि क्या होते हैं? गमनशील होते हैं, जो कि क्या होते हैं? एन होते हैं। इधर भी 23 गुणसूत्र है। एन का मतलब इधर भी 23 गुणसूत्र और एन का मतलब इधर भी 23 गुणसूत्र। मेल फीमेल में क्या होता है? आर्चिगोनियम, जो कि अगमनशील होता है। और मेल में क्या होता है? एंथ्रोजॉइड्स, जो कि एन होता है और यह गमनशील होता है। गमनशील का मतलब चलने वाला। नेक्स्ट क्या होता है हमारा? इन दोनों को मिलने से अब निषेचन होगा। क्या होगा? इन दोनों को मिलने से अब निषेचन होगा। हमारा एग मिलेगा। क्या मिलेगा? एग और ओवा या अंडा। इन तीनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है, एग, ओवा, अंडा। और इधर क्या मिलेगा? एंथ्रोजॉइड्स। इधर क्या मिलेगा? एंथ्रोजॉइड्स। इन दोनों को मिलने से क्या होगा? अब निषेचन होगा। मादा का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिलेगा तो क्या होगा? निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा? जायगोट बनेंगे। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेंगे? जायगोट। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेंगे? जायगोट। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट बनेंगे। उसके बाद क्या होगा? माइटोसिस होगा। माइटोसिस का मतलब क्या होता है? समसूत्री विभाजन। माइटोसिस का मतलब क्या होता है? समसूत्री कोशिका विभाजन। अब इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन हो रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है? स्पोरोफाइटिक। क्या आ रहा है? स्पोरोफाइटिक हो रहा है। स्पोरोफाइटिक का मतलब क्या होता है? स्पोर, बीजाणु।
उसके बाद क्या होंगे, बीजाणु बनेंगे, और बीजाणु के बाद क्या होंगे, भ्रूण बनेंगे। बीजाणु के बाद क्या बनेंगे, भ्रूण बनेंगे। भ्रूण के बाद क्या भ्रूण किसको कहता है, एम्ब्रायोफाइट। एम्ब्रायोफाइट को क्या बोलते हैं, भ्रूण। उसके बाद भ्रूण बनेंगे, और भ्रूण बनने के बाद क्या होगा, अंकुरन होगा किसी भी बीज में, जैसे धान, गेहूँ, जो भी है उसमें क्या होता है, अंकुरन होगा। उसके बाद क्या होगा, अंकुरन होगा। आपने खेतों में देखा होगा अंकुरन कैसे होता है। उसी प्रकार से यहाँ भ्रूण बनेंगे। भ्रूण किसको कहता है, एम्ब्रायोफाइट को कहता है। और उसके बाद क्या होगा, अंकुरन होगा। क्या होगा, अंकुरन, जर्मिनेशन। क्या होगा, इसका अंग्रेजी क्या होता है, जर्मिनेशन। जो आपको आसान लगे वो याद रखिए, या तो जर्मिनेशन या तो अंकुरन। उसके बाद क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, अंकुरन होगा, फिर क्या बनेगा, फिर बनेगा हमारा ब्रायोफाइट प्लांट। फिर क्या बनेगा, ब्रायोफाइट प्लांट बनेगा। फिर क्या बनेगा हमारा, ब्रायोफाइट प्लांट। फिर क्या बनेगा हमारा, ब्रायोफाइट प्लांट। यही जो क्रिया है बार बार होते रहता है। फिर हमारा सेक्स ऑर्गन तैयार होगा, फिर मादा फीमेल मिलेंगे, फिर यहाँ निषेचन होगा, फिर जायगोट बनेगा, फिर माइटोसिस होगा, फिर जाके बीजाणु बनेंगे, फिर जाके भ्रूण बनेंगे, फिर जाके अंकुरन होगा, फिर जाके ब्रायोफाइटा प्लांट, नए ब्रायोफाइटा प्लांट का निर्माण होगा। इसी सारे क्रिया को, यही सारी क्रियाओं को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रायोफाइटा प्लांट का क्या बोलेंगे, जीवन चक्र। ब्रायोफाइटा प्लांट का क्या बोलेंगे, जीवन चक्र। क्या बोलेंगे, ब्रायोफाइटा प्लांट का जीवन चक्र। ये क्रिया बार बार दोहराती रहती है, उसी को क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइटा का जीवन चक्र। उसी को क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइटा का जीवन चक्र। तो आज हमने क्या देखा, ब्रायोफाइटा प्लांट का जीवन चक्र देखा, जिसमें कि कौन जीव आते हैं, जिसमें कि उभयचर जीव आते हैं। जिसमें ब्रायोफाइटा किसको कहते हैं, जो उभयचर के अंतर्गत आते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइटा बोलते हैं। और ये जो होते हैं जल और स्थल पर पाए जाते हैं। और इसके उदाहरण में मुख्यतः कौन आते हैं, लिवरबट और मॉस जैसे प्लांट पौधे आते हैं। हमने आज के टॉपिक में हमने देखा क्या, ब्रायोफाइटा का जीवन चक्र देखा। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।